हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आपके सीट अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जैसे कि पिछले 1-2 दिनों से मैंने देखा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को डिप्लोमा को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। जैसे कि जिन स्टूडेंट ने 12th बेस पे अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा था या फिर ITI बेस पे, तो आप लोगों को पता होगा उन बच्चों का काउंसलिंग भी फर्स्ट हो गया, उनका सीट अलॉटमेंट लेटर भी आ गया और आज जो है फर्स्ट काउंसलिंग का एडमिशन का लास्ट डेट था 1 जून। अब सेकंड काउंसलिंग का जो है मेरे अकॉर्डिंग कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट ने 10th बेस पे फॉर्म अप्लाई किया है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ आपका जो प्रोसेस है वो 11 जुलाई से स्टार्ट होगा। मतलब लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जो आपका 8 जुलाई तक जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है 10th बेस पे, आप लोग जाके फॉर्म अप्लाई कर लीजिए और आपका जो रैंक कार्ड है वो 11 जुलाई को आएगा और 11 जुलाई के बाद फिर आपके सारे प्रोसेस स्टार्ट होंगे। और उस सब के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो कर लीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट, ऐसा नहीं है एडमिशन से पहले भी, एडमिशन के बाद भी, जैसे आपका सेमेस्टर का कैसे पेपर होगा, किस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी, 7 डेज कैसे परचेज करने, कैसे आपको पढ़ने हैं, जो सिविल ब्रांच के हैं या फिर जो भी अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं, अगर आपको क्लासेज लेनी है तो सारा अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। देखिए, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हो और या हरियाणा के जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जब भी आप लोग जिस मोटिवेशन के साथ आज घर से बैग उठा के आप हरियाणा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आ रहे हो, मैं चाहूँगा जो भाई आप उसी एक्टिवनेस के साथ जैसे आपने स्टार्टिंग किया आपका एंडिंग भी वैसे ही हो। क्योंकि देखो, होता क्या है, जब आप अपने कॉलेज में एंट्री मारोगे ना, तो कॉलेज का एक ऐसा माहौल होता है, आपके पास दो चीज़ें होती है, या तो आप बहुत अच्छे बन जाओगे, उस लेवल पे चले जाओगे जो लोगों का सपना होगा, हाँ भाई अल्ट्राटेक में है, मारुति में है, मारुति, तो ऐसा सपना। और कुछ बच्चे ऐसे बन जाते हैं जिनकी तरफ ना, ऐसे मानो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नवाबी में बिता लोगे, सेकेंड ईयर भी आप नवाबी में बिताओगे, थर्ड ईयर का ना, जिस दिन आपको कॉलेज को हॉस्टल वाले ये कह देंगे जो बेटा परसों आपको जाना है, उस दिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। आप इस बात को ध्यान रखना। तो इसलिए अगर आपका एडमिशन हरियाणा पॉलिटेक्निक में हो रहा है तो मैं आप लोगों को आप मुझे भाई मानिए, एज ए टीचर समझिए, या आप अपने गार्जियन, जो आपको समझना है, मैं आपको कभी कोई गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। आप जो डिप्लोमा कोर्स करने जा रहे हो, आज से लगभग आप ऐसे मानिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 7 साल पहले डिप्लोमा कंप्लीट, फिर उसके बाद अच्छे यूनिवर्सिटी से बीटेक, देन उसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, हरियाणा के टॉप यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चर में एमटेक। तो मैं आपको ना कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा और ना मैं बताऊंगा, आज तक बताओ मैंने कोई गलत रास्ता दिखाया हो। और याद रखना एक बात और, हरियाणा में जब भी आप एडमिशन लेने आ रहे हो, या फिर आप हरियाणा के स्टूडेंट हो या अदर स्टेट के, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो आप हरियाणा के जो सबसे टॉप कॉलेज देख रहे हो ना, जिस कॉलेज में आज आपको एडमिशन लेने का सपना है, उस कॉलेज का परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज है 60%, 65%। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो अगर आप हरियाणा के टॉप कॉलेज में एडमिशन हो गया, इसका मतलब सक्सेस नहीं मिल गया बेटा। उन कॉलेज से भी मैं आपको बताता हूँ 70% से 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो खाली हाथ लौटते हैं। उसके पीछे रीज़न है, फर्स्ट ईयर आप मज़े में बिताओगे, अरे यार क्या दिक्कत है, फर्स्ट ईयर में मैथ है, आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, और पेरेंट्स ने आप पे सपना लगा, एक सपना है उनका, तो भाई हमारा बच्चा पढ़ के कहीं अच्छी जगह लगे, लेकिन आप बिगाड़ना मत, बस मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ। और साथ साथ एक बात और फिर से समझना, जब भी आप कॉलेज में आओ तो अपने अकॉर्डिंग जैसे होता है, जितना एफर्ट होता है, कई बच्चों को मैं देख रहा हूँ हिंदी मीडियम से है, सर मैं कैसे इंग्लिश मीडियम में, अरे सब पॉसिबल है यार, अपने आप पे कहते भरोसा रखो, अगर आप पे खुद पे भरोसा है, यू कैन डू, आप सब कुछ कर लोगे, हिम्मत मत हार। कई बच्चों को देखता हूँ, सर अब हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आएंगे, बहुत हार्ड होगा, ये होगा, कुछ नहीं, आप मेरी बातों को समझो, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको रास्ता दिखाता जाऊँ उस अकॉर्डिंग चलते रहना। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को बेटा ऑल क्लियर किया है, जिनको कॉलेज वाले लास्ट ईयर में, बता रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, जब उनका इंटरव्यू देखोगे आप चौंकोगे हो कैसे गया, बस इतना था भाई, लगन था उनके अंदर, बच्चे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, कॉलेज के टीचर तक, एचओडी तक बोल दिया जब तुम्हारा अगले साल हम नाम काट देंगे, और उन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, अल्ट्राटेक में आज के टाइम में जॉब कर रहे हैं। तो बस अपने आप पे भरोसा रखिएगा, गलत वातावरण में कभी भी कॉलेज में मत रहना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉलेज में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, कॉलेज का लाइफ जो होता है ना बेटा, बहुत आपको
एक कुछ चीज़ ऐसे भी होगी जो आपको बहुत अट्रैक्शन करेगा, हाँ भाई, लेकिन गलत रास्ते पे जाना नहीं है। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। आगे आपको जैसा सही लगे आप करिएगा। और अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही हो ना, सर ऐसे कह रहे हैं, तो आप एक काम करो, HSBT पे ना हरियाणा के टॉप कॉलेज का पासिंग परसेंटेज दे रखा है। मैं कोई बात गलत नहीं कहता हूँ, ऑन डाटा में बात कह रहा हूँ। आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। 60 बच्चे जब पेपर में बैठते हैं, 60 में से मैं बताता हूँ 30 से 35 बच्चे ऐसे होते हैं जो पास होते हैं, और उसमें से भी 15 से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑल क्लियर होते हैं। इसके पीछे मेन रीजन ये है, बच्चे मेहनत नहीं करते। आप डिप्लोमा कर रहे हो, आपको सिर्फ ये टारगेट नहीं करना मुझे पासिंग मार्क्स लाना है। अरे यार, पासिंग मार्क्स ला के क्या कर दोगे? कल के डेट में इंटरव्यू में कंपनी वाले बुलाएंगे, अब पूछेंगे बताओ सीमेंट क्या होता है, मुंह खोल देना। सीमेंट मटेरियल है, सीमेंट निकाल के धक्का ऐसे बोलेंगे, पीछे घूम, लात मार के निकाल देंगे। भाई कोई भी यार, आप एक बात बताओ, कल के डेट में मैं क्लासेस लूँ, आप मेरे को पैसे दोगे तो आप चाहोगे ना जो सर मेरे को अच्छे से पढ़ाए। वैसे सेम कंपनी आपको कोई हायर करेगी तो कोई नहीं चाहता जो हाँ भाई हम ऐसे स्टाफ को रख ले जिसको कुछ नहीं पता है सीमेंट के बारे में। तो क्या, तो इस चक्कर में थोड़ा शुरुआत से एक्टिव होकर पढ़िएगा। आगे जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा, लेकिन अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ तो थोड़ा बातों को समझा करो। लेकिन कह रहे हैं ना, अगर आपने 3 साल डट के पढ़ लिया ना, ये मेरा गारंटी है, बहुत रास्ते प्लेसमेंट के। आपका टॉप कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप एवरेज कॉलेज में एडमिशन लो, उसमें भी नहीं हो रहा, 3rd क्लास गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो, ज्वाइंट प्लेसमेंट होगा, वहां का रास्ता बताऊंगा, लेकिन इंटरव्यू तो आप क्लियर करोगे साहब। कंपनी में कंपनियां आएगी कौन से कॉलेज में मैं बताऊंगा, आप जाके इंटरव्यू दो, लेकिन प्लेसमेंट के लिए क्लियर तो आप करोगे। सर तो बगल में बैठे नहीं रहेंगे जो इंटरव्यू क्लियर करवाएंगे। तो इन बातों का बस ध्यान रखो, और ज़्यादा ऐसा नहीं है डिमोटिवेट भी हो जाना, हमसे नहीं होगा। अरे यार, बहुत ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिनसे उम्मीद नहीं था ये कर लेंगे, उन लोगों ने भी किया। और बहुत ऐसे बच्चे देखे बाबू, मानोगे नहीं, स्पेशली बिहार यूपी के, मैंने कुछ कॉलेज में पढ़ाता था, देखता था, एकदम 90+ बच्चे, और स्टेट बोर्ड से मेहनत करके 85% लाना बहुत बड़ी बात है। और उन स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सही रहा, सेकेंड ईयर से देखते थे कभी टपरी पे, टपरी मतलब ऐसे समझ लो जस्ट लाइक खोखा, खोखा मतलब ऐसे समझो जहाँ पे आपको तंबाकू सिगरेट, उन दुकानों पे उन्होंने बैठना स्टार्ट किया। 1 साल के बाद जिंदगी झंड करके बैठ गए। तो इसलिए आपको वो काम नहीं करना। आगे आपको भाई मेरा काम बताना, अब आप कीजिएगा। रही बात जैसे कि, सॉरी मैंने आप लोगों का टाइम खराब किया, इसके लिए मैं आपसे दिल से एकदम सॉरी कहता हूँ, लेकिन मैंने आपको रास्ता बताया। देखिए, रही बात एडमिशन प्रोसेस की, तो आप लोगों को पता है हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई एंट्रेंस नहीं देना। अगर आप 12th बेस पे पॉलिटेक्निक लीट में एडमिशन लेते हो, वहाँ भी आपके 12th परसेंटेज के अकॉर्डिंग एडमिशन होना। अगर आप 10th बेस पे एडमिशन लेते हो तो आपके 10th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। 12th का परसेंटेज जो एडमिशन का डेट था सारा चला गया, 10th वालों का 8 जुलाई तक है, जिसका आपका रैंक कार्ड 11 जुलाई को HSBT की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। उसके बाद है सर कॉलेज क्लासेस। देखिए सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, अगर आपने लीट बेस पे एडमिशन लिया या आपने 10th बेस पे एडमिशन लिया है, आप सभी स्टूडेंट की क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जिन भी स्टूडेंट का 2024 में एडमिशन हुआ है हरियाणा पॉलिटेक्निक में, आप सभी स्टूडेंट 1 अगस्त से अपनी कॉलेज की क्लासेज स्टार्ट करोगे। और उसके बाद जब भी आप क्लासेज स्टार्ट करो, और थोड़ा एक्टिव रहिएगा क्योंकि मेरे पास सीट कम रहती है, स्पेशली सिविल ब्रांच वाले और जो भी अदर स्टूडेंट हो अदर ब्रांच के, ऑनलाइन क्लासेज आए फटाफट ज्वाइन करके अपनी तैयारी बूस्ट करना, और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो रही बात सर कॉलेज क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, मैंने आपको बताया 1 अगस्त से आप सभी स्टूडेंट के जो कॉलेज की क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट रहा सर टोटल सेमेस्टर। देखिए हरियाणा पॉलिटेक्निक में आप बातों को समझो, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, आप 3 साल का ये पूरा कोर्स होता है। 3 साल में जैसे आपने 10th का बोर्ड दिया है ना, वैसे आपको पर ईयर 2 बोर्ड देने होंगे। हर 6 महीने पे आपका फाइनल पेपर होगा। जैसे आप 10th के बोर्ड के पेपर दे के आए हो ना, कैसे देखते हो एकदम स्ट्रिक्ट रहता है, कैमरा लगा रहता है, ये वो सेम वैसा होगा आपके साथ हर 6 महीने पे। मतलब अगर आपका अगस्त में एडमिशन होता है, फर्स्ट जो आपका सेमेस्टर का पेपर होगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। फिर उसका रिजल्ट आपका फरवरी लास्ट में आएगा, और फिर आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो जून में होगा। तो वैसे आपके टोटल 6 सेमेस्टर होंगे जिन बच्चों ने 10th बेस पे एडमिशन लिया है। अगर आप 12th बेस पे एडमिशन लेते हो तो आपके टोटल 4 सेमेस्टर होंगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, और चारों सेमेस्टर ऑल क्लियर होके ही निकलिएगा। नेक्स्ट बात रही सर टोटल बुक्स क्या है। अगर आप 10th बेस पे एडमिशन लेते हो तो आप किसी भी ब्रांच के हो, आपको मिनिमम मैं बताता हूँ 32 किताबें पढ़नी पड़ती है, मिनिमम 30 से 32 किताबें।
और जिन बच्चों का एडमिशन 12th बेस पे होगा तो आपको कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 18 से 22 किताबें पढ़नी है। ये डिपेंड होता है ब्रांच के ऊपर। अब आप डिमोटिवेट मत हो जाइएगा, सर 22 किताब पढ़ लेंगे 2 साल में। अरे यार सब पॉसिबल है, ऐसा नहीं है इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, मोटी भी है, इतनी मोटी तो है कम से कम ऐसे मान लो 300 पेज से तो प्लस की किताबें हैं, लेकिन उसमें सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक ही रहता है। ऐसा नहीं है आपको पूरा बुक पढ़ना है न्यूज़पेपर की तरह, नहीं। जो सिलेक्टेड टॉपिक अगर वो आप पढ़ लेते हो तो आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा और आपका पेपर भी निकलेगा। अब ऐसा नहीं, अब आप सोच लो सर 32 किताबें पढ़ेंगे 3 साल में, अगर हम भी सोच लेते पहले तो हम भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये बातें मत सोचिए। नेक्स्ट रहा सर प्लेसमेंट सेमेस्टर। देखो अगर आपका जैसे जो स्टूडेंट हमारे, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने 12th बेस पे एडमिशन लिया है 12th लेवल पे, तो आपके टोटल 4 सेमेस्टर होंगे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सॉरी बेटा, आपका जो सेमेस्टर होगा 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर। आपकी जो कंपनियां हैं ना वो 6th सेमेस्टर में आना स्टार्ट हो जाती है, 6th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में। और आप ऐसे समझिए आप 6th सेमेस्टर के 2 मंथ पहले आप कंपनी में प्लेस्ड रहते हो और आपको कंपनी वाले एक्स्ट्रा जो है एग्जाम के लिए आपको छुट्टी देते हैं। ऐसा नहीं है जो आपको 6th सेमेस्टर का पेपर नहीं देंगे, लेकिन आपका प्लेसमेंट जो है 6th सेमेस्टर में 100% हो जाएगा। जैसे आप 6th सेमेस्टर में जाते हो कंपनी आनी स्टार्ट हो जाती है, और ये कंपनी तभी आपको हायर करेगी जब आप 3rd सेमेस्टर ऑल क्लियर रहो, 4th सेमेस्टर ऑल क्लियर और 5th सेमेस्टर ऑल क्लियर। मतलब आपकी एक भी कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल इंटरव्यू में बैठने के लिए। अगर आपकी एक भी कंपार्टमेंट है आपको वो बिठाएंगे ही नहीं इंटरव्यू में, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 10th बेस पे एडमिशन लिया है तो आपके टोटल 6 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 3rd, 4th, 5th, 6th। सेम आपके भी 6 सेमेस्टर में जो जब आप 6 सेमेस्टर की स्टार्टिंग में जाओगे आपके लिए प्लेसमेंट की कंपनी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपके पास भी कंडीशन है, आप फर्स्ट, सेकेंड, 3rd, 4th, 5th ये 5 सेमेस्टर आपको ऑल क्लियर होना है। अगर आपकी एक भी कंपार्टमेंट रह जाती है तो आप अपने प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाओगे, याद रखना, इंटरव्यू में या बैठ नहीं पाओगे। फाइट तो बाद में करोगे, पहले ही निकाल देंगे जो आप एलिजिबल ही नहीं हो। उसके बाद बात की जाए सर प्लेसमेंट का पैकेज क्या रहता है, मैं आपको ना एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, बातों को समझना, बिल्कुल एकदम रियलिटी। देखो भाई, एक बच्चा जो है सिविल का, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे भी है जिनका मंथली पैकेज 35K है, आपको मैं हरियाणा का बता रहा हूँ। और एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसका 10,000 पे भी रखने को कोई तैयार नहीं है। इसके पीछे मेजर 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये, उसने बस एग्ज़ाम के टाइम में उतना ही पढ़ा जिससे उसके मार्क्स आ जाए। एग्ज़ाम में मार्क्स लाने से आपके पैकेज घटेंगे, याद रखना। आपको वो सारे टॉपिक करना है जो एग्ज़ाम में भी यूजफुल है और आपके आने वाले फ्यूचर इंटरव्यू में भी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखकर तैयारी करिएगा, जो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। लेकिन एवरेज आपकी जो पैकेज है मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल एवरेज पैकेज, मिनिमम पैकेज, जो एवरेज मैं कहता हूँ। अगर आपके कॉलेज में कंपनियाँ आती है, अगर आप जॉइंट प्लेसमेंट से लगते हो, तो मिनिमम आप ऐसे मान लो 3.5 से, अभी का रिसेंटली बता रहा हूँ, 3 से 3.5-4 लाख रुपए आपका साल का पैकेज जाने वाला है, एवरेज में बता रहा हूँ। अब कई बच्चे ऐसे भी है जो 6 लाख पे भी लगे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 2 लाख पे भी लगे हैं। मैं आपको एवरेज जो है बताया है, जो 3 से 3.5 मैक्सिमम 4 लाख रुपए आप एवरेज लेके चलो, जो मैक्सिमम बच्चों का इन्हीं बीच में पैकेज लगता है। अगर आप मैकेनिकल वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो, तो आपके लिए भी सेम एवरेज पैकेज है। लेकिन याद रखना, आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही 2 चीज़ों को लेकर तैयारी करना है। पहला तो मेन होना चाहिए एग्जाम क्लियर, और सेकंड इंटरव्यू की तैयारी फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जानी चाहिए। मतलब वो सारे सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छे से पढ़ने हैं, बशर्ते पेपर में कम मार्क्स आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए। तो यही सारा अपडेट है। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो नेक्स्ट हर वीडियो के लिए, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी वीडियो होती है जो पेरेंट्स भी देखते हैं, तो इसलिए मैं कोई सा भी जो अपडेट है बिल्कुल रियल दूंगा। क्योंकि यूट्यूब पे एक आपके पास ऑप्शन आता है जिसमें क्या है, एज भी बता देता है, जो भाई कितने लोगों ने किस एज की वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे हर बात बोलने से पहले खुद में सोचना पड़ता है। पहली बात, मैं कोई भी ऐसा अपडेट नहीं देना चाहता हूं जो भाई जिससे कल के डेट में पेरेंट्स मुझे कहे सर आपके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो बिल्कुल रियल अपडेट के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहिए, ताकि सारे अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे। बाय ऑल ऑफ यू।